हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे ऑन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वॉज बोर्न ऑन 12th of January 1863 इन शिमला पली इन कैलकाटा। तो 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। विद द बर्थ नेम एज नरेंद्रनाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जो पहले नाम था, जो उनके पेरेंट्स ने उनको दिया था, वो था नरेंद्रनाथ दत्त। हिज फादर विश्वनाथ दत्त वॉज एन अटर्नी ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट एंड मदर भुवनेश्वरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ। तो इनके जो फादर थे वो अटर्नी थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, लॉयर आप कह सकते हैं। He was the chief follower of Sri Ramakrishna Paramhans and later became the founder of Ramakrishna Mission। तो जो स्वामी विवेकानंद हैं वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और बाद में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। एक एनजीओ है ये। He was the person who was successful in introducing the Hindu philosophies of Vedanta and Yoga in Europe and America and revived Hinduism in the modern India। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमसली इन्होंने यूएसए में शिकागो में स्पीच दी थी जिससे इंडिया की फ़िलॉसफी पूरी दुनिया में फैली थी। अर्ली लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रैशनल माइंड ऑफ हिज फादर एंड रिलीजियस टेम्परामेंट ऑफ हिज मदर। मतलब इनके फादर का रैशनल माइंड था क्योंकि वो लॉयर थे, बहुत ज़्यादा जो है आसपास की चीज़ों को परख कर डिसीजन लेते थे, और इनकी माँ बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी, बहुत ही भगवान को मानने वाली लेडी थी। ही लर्नड सेल्फ कंट्रोल फ्रॉम हिज मदर एंड लेटर बिकम एन एक्सपर्ट इन मेडिटेशन। तो उनकी मदर क्योंकि एक बहुत ही धार्मिक लेडी थी तो उनसे सेल्फ कंट्रोल उन्होंने सीखा और बाद में मेडिटेशन स्वामी विवेकानंद ने करना स्टार्ट किया। ही हैड ऑल्सो डेवलप्ड अ रिमार्केबल लीडरशिप क्वालिटी इन हिज यंग एज। ही केम इन मतलब बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, लोगों को एक होता है लीडर की तरह वो परफॉर्म करते थे। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद श्री रामकृष्ण आफ्टर विजिटिंग द ब्रह्म समाज। ही स्टेड with his monk brothers at the Barangar monastery. In his later life, he decided touring India and started wandering from place to place and stayed with people with all religions and gained the in-depth knowledge of Indian cultures and religions। तो वो पूरे इंडिया घूमे, हर धर्म के लोगों के साथ वो उठे बैठे सबसे बातचीत करी और उनको समझ में आया कि हर धर्म की क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे देश का कल्चर कैसा है और हर जो है सब में टॉलरेंस है हमारे देश के, पूरी नॉलेज उन्होंने गेन करी। Address at the Parliament of World's Religion। Vivekananda left for Chicago on 31st May 1893 for the Parliament of World's Religion. He represented India and gave a speech in the convention introducing Hinduism to the world, which made him very popular। मतलब उन्होंने एक स्पीच दी थी, इसकी वजह से मतलब उन्होंने हिंदुज़म के बारे में मतलब बहुत कुछ बताया था इस कॉन्फ्रेंस में और बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गए थे। When Swami Vivekananda started his speech with sisters and brothers of America, there was 2 minutes of applause from the crowd of 7,000 audience। मतलब बहुत ही पसंद आई थी और खूब तालियां बजाई थी लोगों ने। ही कंटिन्यूड हिज स्पीच एंड टॉक्ड अबाउट द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया, टॉलरेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एक्सेट्रा। This speech by Vivekananda grabbed the attention of world audience and depicted him as the greatest and influential man in the convention. He also delivered many effective speeches and lectures at various places। और वहाँ पर उन्होंने इतनी गज़ब की स्पीच दी ना कि पूरी दुनिया में वो फेमस हो गए। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे स्पीचेस और लेक्चर्स दिए। कंक्लूजन में अगर हम कहें, स्वामी विवेकानंद was a great personality of India who showcased our nation to the world and grabbed the attention of global audiences. His teaching and philosophy are still relevant in the present times and guide the youths of modern era. He also founded Ramakrishna Mission, Ramakrishna Math, and also authored various inspirational books. He was a great saint, philosopher and leader India ever had। तो बहुत सारी मतलब इन्होंने जो है अपनी फ़िलॉसफी टीचिंग सबको दी, बहुत सारे लोगों को गाइड किया और आज भी हम इनके बर्थडे पर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। तो ये था एक ऐसे स्वामी विवेकानंद पर। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।